तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। एक्सेल का एक नया टिप, आपकी पुरानी डुप्लीकेट रोज़ को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमारे पास एक्सेल का डेटा होता है और उसमें डुप्लीकेट रोज़ होती है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे डुप्लीकेट रोज़ को हटाएं या उनको कैसे अलग करें। तो अभी पुराने वर्जन में तो कोई भी फैसिलिटी नहीं थी एक्सेल में कि जो डुप्लीकेट रोज़ को आप हटा सकें, लेकिन अभी एक्सेल के नए वर्जन में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप डुप्लीकेट रोज़ को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ रिमूव कर सकते हैं रोज़ को, उनको आप देख नहीं सकते कि कौन सी रोज़ डुप्लीकेट हैं और कौन सा डेटा ऐसा है जो आप चाहते हैं कि उसको सेपरेट अगर आप करना चाहते हैं दो लिस्ट में, जहाँ पर डुप्लीकेट रोज़ सिर्फ आपको अलग से सेपरेट आप करके देख सकें। तो मैं आज आपको अपनी वीडियो में यही दिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे ये काम कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल पे। तो पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आइए कुछ नाम लिख लेते हैं इसमें। तो इस तरह से हमने कुछ नाम लिख लिए हैं और अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ही मैंने एक कॉलम का हेडिंग डाल दिया है एक्स। अब यहाँ पहली रो जो है, जो हमारी डेटा की पहली रो, पहले डेटा को हम शॉर्ट कर लेंगे। इस डेटा को हम शॉर्ट कर लेते हैं। तो डाटा पर जाइए और शॉर्ट में दबाइए। तो ये शॉर्ट हो गया डेटा, लेकिन इसने गड़बड़ कर दी, इसने नेम को नीचे ला दिया है। तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। उसने नेम को भी हेडिंग नहीं समझा। कोई नहीं, हम और ये हमारा डेटा शॉर्ट हो गया है। अब जैसे यहाँ पर 2-3 रोज़ हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि राधा डुप्लीकेट है, सोना डुप्लीकेट है। बट अगर हमारे पास डेटा बहुत सारा हो, हज़ारों लाइंस का डेटा हो, तो हम उसको कैसे करेंगे? तो हज़ारों लाइंस के डेटा को करने के लिए
ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसमें हम सेपरेट भी कर सकते हैं बहुत आराम से। तो देखिए कैसे। तो ये जो पहला डेटा है हमारा, इसके आगे हम नो लिखेंगे और फिर सेकंड रोज के आगे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा एक्सेल फॉर्मूला। ये देखिए, ये देखिए मैं एक बार फॉर्मूला आपको फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए आप फॉर्मूला यहाँ एड्रेस बार में आपको दिखाई दे रहा है, और इस फॉर्मूले को अब मैं नीचे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया और बस आपका काम हो गया है। अब हम डाटा में जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर में हम अगर हम सिर्फ नो वाले देखेंगे तो हमें नॉन डुप्लीकेटेड वैल्यू दिखाई देंगी, सिर्फ वही वैल्यू, यूनिक वैल्यूज हमें दिखाई देंगी। और अगर हम यस पे जाते हैं तो हमें सिर्फ वो वैल्यू दिखाई देंगी जो हमारी डुप्लीकेट है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। एक मिनट, देखिए कैसे करेंगे। इसको हम पहले कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज पेस्ट कर लेते हैं, जिससे फॉर्मूला हमारा हट जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं रहा, ये सिर्फ वैल्यूज है। अब हम इसको यस वाली वैल्यूज देखेंगे सिर्फ, और उनको हम सेपरेट कर लेंगे। ये हमारी वैल्यूज आ गई जो हमारी सेपरेट वैल्यूज थी। अब देखिए हमारी दो लिस्ट अलग अलग हो गई हैं। एक लिस्ट ऊपर है जिसमें हमारे यूनिक वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं, और दूसरी लिस्ट हमारी नीचे आ गई है, जो हमारे डुप्लीकेट डाटा था वो हमें नीचे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार बहुत इजीली से हमने इसको सेपरेट कर लिया है। जबकि एक्सेल में इस तरह की फैसिलिटी कोई हमारी नहीं है जिसमें हम इस तरह से डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमने देखा कि एक ही कॉलम था जहाँ पर एक ही कॉलम के साथ हमने इसको सेपरेट किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीपल कॉलम के साथ, हाँ ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल कॉलम के साथ भी हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे करना है आइए देखते हैं। अब हम फिर से इसको हटा देते हैं, फिल्टर को हटा देते हैं और ये पूरा डेटा हम ये शीट हम नेक्स्ट शीट ले लेते हैं। नेक्स्ट शीट पर हम दोबारा से कुछ डेटा लिख लेते हैं। सपोज नेम एंड मनी, एनीथिंग, समथिंग, एनीथिंग कैन राइट। फिर कुछ नाम लिख लेते हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी इसमें असल में एक ही रो जो है हमारी दो बार या मल्टीपल टाइम्स किसी तरह से हमारी इसमें इंसर्ट हो गई है डेटा में, और हमारा डेटा जो है हज़ारों लाइंस का है, तो हम उसको कैसे कर पाएंगे, अब वही देखते हैं। पहले की तरह से हम क्या करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इस डेटा को हम शॉर्ट करेंगे। अब हमारा डेटा शॉर्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे और पहले की तरह से एक्स ऊपर लिख देंगे हेडिंग। उसके बाद में फर्स्ट रो में हम लिखेंगे नो, जैसे हमने पहले लिखा था। याद कीजिए दोस्तों, जैसे हमने पहले वीडियो में लिखा था उसी तरह हम यहाँ पर भी लिख रहे हैं, पहले रो में नो। उसके बाद हम जा रहे हैं सेकंड रो में। सेकंड रो में जो फॉर्मूला था वो हमारा बहुत इजी था पहली बार, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। हाँ जी, इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला हमारा फॉर्मूला। अब आप देखिए, ये हमने फॉर्मूला लगाया कि अगर पहले कॉलम की दो रोज ऊपर वाली नीचे वाली बराबर हैं तो क्या करें। तो हम इसको अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इफ लगाएंगे और हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को चेक करेंगे। देखिए, अब ये दोनों बराबर हैं तो हमारा यहाँ पर वैल्यू क्या आना चाहिए, हमारा यस आ जाना चाहिए, और नहीं तो हमारा नो आ जाना चाहिए। दोस्तों, कोई अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला समझने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एज इट इज़ इसको टाइप कर सकते हैं। देखिए, एड्रेस बार में आप इसको देख लीजिए, फॉर्मूला बार में, और आप इसको एज इट इज़ टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, हम एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ है इसको। ओके, एक ब्रैकेट ज़्यादा लग गया है, तो अब ये इसने ठीक कर दिया, ऑटोमेटिक इसने ठीक कर दिया है। तो चलिए, अब हम इसको फिर ड्रैग कर देते हैं नीचे की तरफ, और इसने हमें दिखा दिया है कि हमारी कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट्स है। हम पहले की तरह डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आप कर ही लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जैसे राधा के लिए हम देखें, राधा के लिए हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, और उन मल्टीपल रिकॉर्ड्स में क्योंकि सेकंड कॉलम में वैल्यू एक ही है तो दिखा रहा है डुप्लीकेट में। लेकिन अगर हमारी सेकंड कॉलम की वैल्यू चेंज हो जाए, इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं, देखिए, तो वो जैसे ही चेंज हुआ उसे दिखा दे कि दोनों डुप्लीकेट हैं, वो अलग है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा काम करेगा, और हम अपनी वैल्यूज़ को, अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हैं डुप्लीकेट रोज़ और नॉन डुप्लीकेट रोज़ में। कई बार हमें डाटा पर काम करना होता है, हमें डुप्लीकेट वाली रोज़ कौन कौन सी इंसर्ट हुई हैं वो जानने की ज़रूरत पड़ती है, तब हम इस फॉर्मूले को, इस तरीक़े को यूज़ कर सकते हैं। और ये तरीका आपका सिर्फ एक या दो कॉलम पर नहीं, आप कितने भी कॉलम पर कर सकते हैं। बस आपको इफ़ लूप को नेस्टेड करते जाना है।
ठीक है दोस्तों, तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक्सेल के नए नए टिप्स देखते रहिए। जल्दी ही आने वाली हैं और बहुत सारी वीडियोस फॉर एक्सेल। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।